तो गाइस मैंने ना आज बना लिए हैं दाल चावल। ये हैं चावल और ये है जी अरहर की दाल। अरहर की दाल मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मसूर की दाल बनानी थी, मसूर की दाल ख़त्म हो गई थी। तो फिर मुझे दालें ना कहीं और की अच्छी नहीं लगती हैं इम्तियाज़ के अलावा। यार पूनम दाल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा खैर मैंने ना अरहर की दाल बना ली और साथ में चावल बना लिए हैं और साथ में ये मैंने सैलड बनाया और साथ में मिर्चें फ्राई। तो यह सब ये खाते हैं खाना शाना और खाना शाना खा के सो जाएंगे। कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ। अभी फ़िलहाल क्या भूख लगी हुई है शदीद वाली, तो अभी मैं ना फटाफट से खाना खाऊंगी। थोड़ी देर पहले ना यार अभी मेरी आँख में ना, ये वाली आँख में इतना दर्द हो रहा था और पानी भी निकल रहा था आँख से ना। तो पता नहीं क्या हुआ है। खैर पता नहीं मेरा बीपी हाई होता है तब होता है ऐसा, या मुझे सही से पता भी नहीं है। और बस आज सर में भी काफ़ी दर्द था और अजीब सी जो है ना मिली जुली सी कैफियत थी, यानी कि तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी और ठीक भी थी, बस ऐसी थी। इससे पहले कि मेरी लाइट ख़राब हो, मैं लाइट को जो है ना बंद कर देती हूँ यार। ठीक है बंद कर देती हैं लाइट को। और ये मसला है क्योंकि यूपीएस पे जो है ना ज़्यादा लोड चलता है, तो यूपीएस भी बेचारा कितना ही काम करेगा। और मुझे तो लगता है शायद यूपीएस कोई मसला नहीं हो। यूपीएस कितना ही काम करेगा, जब लाइट ही नहीं होती तो बैकअप ही नहीं बनता यूपीएस, इसलिए काम ही नहीं कर रहा ठीक से। एनीवेज अभी छती छती खाना खाती हूँ यार, फिर उसके बाद साथ ही अपनी चाय भी रख देती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ। या अच्छा हुआ मुझे याद आ गई यार कि मुझे चाय चढ़ानी है। तो गाइस मैं ना अपनी प्लेट ले आई हूँ बना के दाल चावल की। और दाल चावल जो है ना वो मुझे कभी कभी अच्छे लगते हैं रात में, कभी कभी नहीं भी अच्छे लगते। लेकिन आज मैंने सोचा दाल चावल बना लो भाई। साथ में ये फ्राई हरी मिर्चें और साथ में ये थोड़ा सा सैलड इत्तू सा, और ये बनाया वाइट और जी। तो गाइज़ यहाँ पर आ गई मेरी चाय, और गर्मा गर्म चाय खाने के बाद अगर मुझे चाय नहीं ना मिले तो मैं तो बस अजीब ही हो जाती हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चाय की खाने के बाद, स्पेशली रात के खाने के बाद। हाँ जी नाश्ता हो गया रेडी, और अब्दुल्ला ने ना बड़ा कुछ नाश्ते में ये बनाया। पीच नहीं काटा था, पीच नहीं डाला, मुझे दिल कर रहा था। इतने मोटे मोटे। खा के देखो तो पता चलेगा। आजा इतनी प्लेट्स स्लाइसेस। और अब्दुल्ला ने बनाया जी आज नाश्ता बच्चे ने, और ऑमलेट और साथ में ये, साथ में थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ा फ्रूट रखूँगी। अब तो सेबों को भी जो है ना वो लाल कर करके बेच रहे आर्टिफिशियल तरीके से। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जिया वसी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक बिंदास बढ़िया मस्त मजे में होंगे। और जी हाँ आपकी बहन जिया भी एकदम फिट फाट बिंदास मजे में। तो भाई ये निकल के गिर चुका है, ये लगने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं लगने को तैयार है? एक पहन लिया, एक में नहीं है, एक पहन लिया। क्या करूँ मैं, मतलब मैं क्या करूँ, कैसे लगाऊँ इसको? ज़रा जुगाड़ निकाल, कोई इसमें से निकाल के दे। लग रहा है ये एक लग ही नहीं रहा है गाइस। तो गाइज़ मैं ना अभी कहीं जा रही हूँ, हालांकि ना तो मेरी नींद पूरी है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, मन नहीं है जाने को। सर मेरा भारी हो रहा है, मैंने ना जैसे तैसे अटका लिया, लग गया है। और अभी जो है मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं कहीं काम से बाहर। कहाँ जा रहे हैं और ये देखने के लिए, कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ व्लॉग में बने रहना है, जुड़े रहना है। कहीं छोड़ के व्लॉग को जाना नहीं है, तो कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बहन जा कर रही है वही। तो जहाँ भी जा रही हूँ, लेकिन खैर वहाँ पहुँच के चल के फिर सीन देखते हैं, क्या सीन ऑन है क्या सीन ऑफ है। ठीक है तो वहाँ चलते हैं। अभी अब्दुल्ला आ जाए, काम से गए मैं, अब्दुल्ला आ जाए फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। तो गाइस मेरे ना सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है ना, और मेरा तो सर भारी हो रहा है। और इसकी यही वजह है कि यहाँ लाइट का इतना ज़्यादा इशू है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी जस्ट 1-1.5 घंटे के लिए लाइट आई है और उसके बाद लाइट चली जाएगी। और फिर लाइट आएगी कोई 10 बजे, फिर 10:30 बजे, 10:30 बजे आएगी तो फिर 10:30 से 11:30 रहती है, 11:30 फिर चली जाएगी और फिर रात को आएगी कोई 3 बजे आएगी।
इस वजह से ना मतलब सो ही नहीं पा रहे ना। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो पा रही हूँ और मेरी हालत इतनी टाइट हुई हुई है कि मुझसे ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ज़ाहिर है आप के नींद इतनी ज़रूरी है, जब आपकी नींद प्रॉपर पूरी होगी ना तो तब आप दिन के अपने सारे काम रूटीन से कर सकते हो। अदरवाइज़ आपकी गिरी पड़ी तबीयत रहेगी, कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा, कुछ करने को मन ही नहीं होगा यार। तो लेट्स सी, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। और मैं यहाँ पर, मेरा एंड हो चुका है बस। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं यहाँ पर लाइट के भाई। अरे क्या कर सकते हैं भाइयों जी। अपने बेनोई के रेस्टोरेंट में, बेनोई का एक छोटा सा उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया है और स्मॉल बिजनेस से ही स्टार्ट किया जाता है ग्रेजुअली, तभी जाके आप कोई एक अच्छे बिजनेस की तरफ आप एक कदम अपना बढ़ाते हैं। एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी, तीसरी, इस तरह स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। बशर्त ये है कि हार्डवर्क होगा और उसके साथ आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकल कर ना थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। देखिए बिज़नेस चाहे बहुत आप बड़े बिज़नेस टाइकून हैं या आप छोटा स्मॉल उस पर आप क्राइटेरिया पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ना किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, वो ये है कि आपने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर मयार अच्छा होगा, आपकी जो भी आपके रेस्टोरेंट की या ढाबा है उसकी स्पेशलिटी कोई एक वन डिश होती है जो स्पेशल होती है और उसी पे आपने काम करना होता है। लाइक अब जो मेरे बहनोई है ना उनसे ज़रा थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि भाई आप अपनी क्वालिटी को डल तो नहीं कर देंगे आगे जाके। ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाइप हो जाए और हाइप होने के बाद फिर आप लपेटने लग जाएँ, आप हम आवाम को चूना लगाने लग जाएँ, आप अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँ। तो क्या ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? तो अभी तो ये है जनाब अली मोहतरम अयाज साहब जिनका ये रेस्टोरेंट है। हाँ जी अयाज साहब, क्या कहना पसंद करेंगे आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में? मैंने आपसे एक सवाल ये किया है कि क्या आप अपनी क्वालिटी पर, जो आपने अपनी एक फूड क्वालिटी रखी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे आगे जाके 6 महीने साल बाद? इंशाल्लाह इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और म्यार को अच्छे से अच्छा करेंगे। गुड। और देखें यही बिज़नेस की खासियत होती है। किसी भी बिज़नेस को अच्छा रन करने के लिए ना, अच्छा रन करने के लिए आपने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और एक बेहतर चीज़ आपने अपनी आवाम को, लोगों को प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली लोग आएंगे और आपका रेस्टोरेंट अच्छे से ग्रो करेगा। सो यार अभी कितने अच्छा लेडीज़ खड़ी हुई हैं, लेडीज़ को जगह नहीं मिल रही है भाई। लेडीज़ ये देखें, रश देख लें गाइस आप, लेडीज़ को जगह नहीं मिल रही है। लेडीज़ उधर पर्दा कर करके खड़ी हो गई हैं और यहाँ लेडीज़ को जगह नहीं मिल रही। और यहाँ अब्दुल्ला साहब बैठे हैं और यहाँ बच्चा पार्टी बैठी हुई है। अच्छा अब मैं आप लोगों को ये देखें जी, ये बच्चा पार्टी बैठी हुई है और यहाँ पर ये बच्चे, ये एक बचूंगड़ा, कहाँ गया भाई? तेरी नाक मुँह का है ये रहा। तो गाइज टू बी ऑनेस्ट, आज ओपनिंग हुई है, आज मैंने कोई आपको यहाँ का कुजीन नहीं दिखाया, जस्ट ओपनिंग है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको कि सीन क्या है। ये हमारे घर की बच्चियाँ हैं, ये हमारे घर की हमारी अपनी बच्चियाँ हैं, इसलिए प्रॉपर नहीं दिखाया, वरना मैं आप लोगों को दिखाई देती है भाई आवाम कितनी। अभी हम खुद आए यहाँ पर और जब लोग आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ ओपन एयर में यहाँ पर सेटअप किया और बहुत अच्छा यार, एक छोटी सी है, हाँ रूफ टॉप पे लेकर आए यहाँ पर। ये सारा सेटअप छोटा सा सेटअप है लेकिन बड़ा अच्छा है ना। रूफ टॉप पे ये किया है और इसके अलावा नीचे है, नीचे वाला मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि नीचे वाला क्या सीन है भाई। बलून शलून लगे हुए, जर्राफा, हाथी, बंदर। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको खाने को मिलेंगी, ना बंदर मिलेगा, ना चीता मिलेगा, ना हाथी मिलेगा, ना जर्राफा मिलेगा भाई। आपको सही हलाल खाना मिलेगा, तभी आप लोग समझेंगे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हलाल मिलेगा। आ जाओ भाई लड़की, आ जाओ, बंद कर रहे हैं हम कैमरा। The next day. आजा निन्नी आजा, मुन्ने को छुड़ा जा, आजा निन्नी आजा, बिल्ले को छुड़ा जा। ये तो बहुत प्यारा बिल्ला है, इस बिल्ले के जैसा तो दूसरा बिल्ला कोई नहीं। म्याऊं 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 म्याऊं। तो भाई अभी ना अब्दुल्ला चाय बना के लेकर आया है और मज़ेदार सी झाग वाली चाय, साथ में ब्रेड और साथ में अंडे। और सोचें गाइस कि नाश्ता कब हो रहा है। नाश्ता हमारा कोई हो रहा है 5:30 बजे और चूँकि लाइट नहीं है, नींद भी पूरी हो रही है और ये वाली मेरी आइज़ ना इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है और ये पूरे मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये सारी सूरत हाल होगी और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। नींद का पूरा ना होना ना एक अलग ही वो है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कोई काम नहीं आपसे होता है अगर नींद पूरी ना हो आपकी। तो यही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है आजकल, लेकिन खैर है, अल्लाह आसानियाँ करे। तो भाई ये चाय अच्छी लग रही है।
तो गाइज़ मैं बना रही हूँ अभी बिरयानी तय वाली। उसके लिए गोश्त ये जो है ना, मैं मीट हमेशा धो के रख देती हूँ पैकेट में। अभी ये थोड़ा सा जमा हुआ है और साथ में मैंने हरा धनिया, पुदीना और करी पत्ता मैं तय वाली बिरयानी में ना मैं करी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। साथ में मसाला रेडी कर लिया यार। साथ साथ ना मैं अपना पानी भी पीती जा रही थी क्योंकि पानी का इंटेक मेरा बहुत कम हो गया है, इस वजह से दही फेंट ली है। और ये एक अदर छुरी है, इसकी धार मैं तेज़ कर रही थी रिश्तेदारों की ज़बान की तरह। यस। और जी हाँ, आज बना रही हूँ मैं बिरयानी। आज नहीं, एक्चुअली कल बनेगी। आज मैं बिरयानी के लिए कौरमा शौरमा रेडी करके रखी हूँ और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ आलू बैंगन और उसके साथ राइस। और आज है संडे तो नहीं आई है अरुबा नहीं आई है, इसलिए जो है ना मैं सारी चीज़ें सारे काम खुद ही कर रही थी। यहाँ पांडे रखे हुए कुछ धुलने वाले पांडे रखे हुए धुलने और पानी नहीं आ रहा है नहीं पानी आ रहा है। अच्छा तो धुलने वाले रखे हुए हैं और अभी जो है ना बस मैं फटाफट से जल्दी छेती बना लूँ खाना। उसके बाद लाइट जाने वाली है, लाइट चली जाएगी उससे पहले कि मैं खाना बना लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगी। तो आप लोगों ने कहीं छोड़ के जाना नहीं है और इसी ब्लॉग में बने रहना है, जुड़े रहना है। और छेती ना हम कर लेते हैं अपना काम, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी कोजी शक्ल लेकर ये बंदी आती ही क्यों है। बात तो सही है। तो भाई मैं हर वक्त जो है ना प्रटेंड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब कि भाई जी मैं तो बड़ी ग्रेसफुल लेडी हूँ और ये मेरे चेहरे पे तो बड़ा ग्लो है, मेरे तो पिंक होंठ है। भाई जब पानी का इंटेक मेरा कम हो जाता है ना, ये देखना आपने इसलिए रखी है पानी की बोतल, पानी का इंटेक कम हो जाता है तो मेरी ये वाली हालत हो जाती है, स्किन की भी और मेरे लिप्स की भी। तो इंटरनली भी ना खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है, तभी चेहरा जो है ना आपका जो बूथा है ना वो ग्लो करेगा। अदरवाइज़ आपके बूथे पे ना फिटकार पड़ी रहेगी 12 बजे रहेंगे आपके बूथे पे। यस, तो जल्दी से खाना बनाते हैं, उसके बाद जुड़ते हैं आप लोगों के साथ अगेन। तो जी खाना शाना मैंने खा लिया है। तो गाइस खाना वाना मैंने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं पी रही हूँ अपनी चाय। और कल जो है ना मैं गई थी अपनी कज़न के घर और उन्होंने ना फास्ट फूड का एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो इसलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं वहाँ चली गई और फिर वहाँ से आई, देर हो गई थी और ऊपर से लाइट भी नहीं थी तो मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई लाइट ना होने की वजह से। अभी खैर जल्दी से चाय पीती हूँ, ठंडी चाय ना मज़ा नहीं करती, तो कुछ कर ही नहीं पाई यार। लाइटों ने इतना परेशान किया हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो गाइज़ कज़न के घर से आने के बाद ना कल रात को अब्दुल्ला का प्रोग्राम हो गया कि मेहरबाजी के घर चलते हैं, लाइट नहीं है। तो फिर मेरी हालत इतनी बुरी थी और मैं फुल टाइट थी और मैं टुन भी थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही काफ़ी दिनों से। तो मैं नहीं ठीक से सो पा रही हूँ, जैसे 3 घंटे की नींद बमुश्किल में ले पा रही हूँ। इस वजह से मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैंने कहा नहीं अब्दुल्ला मैंने नहीं जाना। अच्छी सी मज़ेदार सी मैंने चाय बनाई घर पे, खाना खाया, जो भी रखा था मैंने खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा के मैंने चाय पिया और मैं चाय पी के नीचे फ़र्श पे लेटी, फ़र्श पे ही टुन हो गई थी। यानी मैं इतनी थकी हुई थी, तो मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद जो है ना कल व्लॉग बना पाती या फिर जो है वो मैं महल के घर जाती। मैंने कहा नहीं बेटा ये तो रोज़ का ही काम है यहाँ पर, तो रोज़ आप कैसे किसी के घर जा सकते हो और मुनासिब भी नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता। एनीवेज़ मुझे मेरी कज़न ने बुलाया था, रिक्वेस्ट करके बुलाया था, सो मैं इसलिए गई। और देखें सबकी खुशी में, और जो भी कोई नया काम अच्छा शुरू कर रहा होता है तो उसको फुल सपोर्ट देनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते तो मोरल सपोर्ट करें। अगर आपकी साहिब इस्तिताअत हैं आप तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें। अपने ही रिश्तेदारों में ऐसे लोगों को ढूंढें जो माली तौर पे थोड़े से कमज़ोर हैं, उनकी हेल्प करें और साथ साथ दुआ गो भी रहें कि अल्लाह ताला उनके लिए इतना बेहतर कर दे कि कभी उनको ज़रूरत ही ना पड़े किसी की भी हेल्प की। तो मुझे ना यार एक बात ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता है क्या गाइस, मुझे ना ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, जो रिश्तेदार या जो भी अपने हैं, सो कॉल्ड अपने हैं, अगर वो आपको 3 वक्त की 3 वक्त का अच्छा खाना खाते भी देख लेना अगर वो, तो उनके अंदर हसद पैदा हो जाएगा। और वो इतने कोई बेवकूफ़ होते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि उनकी हसद और उनकी जलन की नज़र हो गए अगर ये, तो फिर इनके मामलात या इनके हालात नज़र बद की वजह से ही ख़राब हो गए अगर, तो वो अगर इस लेवल पर आ गए कि उनके पास ठीक से खाने के लिए भी कुछ मैसर ना हो, तो इसका गुनाह भी हमारे सर आएगा क्योंकि हमें इनकी हर हाल में मदद करनी होगी। और अगर हमने इनके लिए कुछ भी ना किया तो उसका गुनाह हमारे सर होगा। तो क्यों अपनों के लिए, क्यों अपने रिश्तेदारों के लिए, क्यों अपने अजीज़ अकारब के लिए, अपनों के लिए आप नज़रें बद गड़ा के बैठे होते हो कि यार कब इनके हालात बुरे हों और कब जो है ना इनको हम टूटा फूटा देखें, कब इनको हम गिरता हुआ देखें। ये
ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि भाई अगर वो गिरेंगे ना तो ये आपका इखलाकी फ़र्ज़ होगा कि आप जाके उनकी मदद करें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बरोज़ महशर आपका भी बहुत बुरा हाल होगा, और दुनिया में तो होगा ही आपके साथ मकाफ़ात अमल, आप अपनी आखिरत भी ख़राब कर लोगे, क्योंकि आपने ही अपनी हसद और नज़र की जलन उन लोगों को कर दिया होता है। तो खुदारा अपनों के लिए ना बेहतर से बेहतरीन की दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला इनको इतना नवाज दे, इतना अता कर दे कि कभी भाई अगर आपको भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप भी जाके उनसे तकाज़ा कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी है जो रिश्तेदारों की, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कितनी मीम्स बनती है रिश्तेदारों पे ना, कि रिश्तेदार तो ऐसे होते, रिश्तेदार तो वैसे होते हैं। तो भाई रिश्तेदार ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, किसी के भी कुछ भी नहीं होते। सबको जो सो कॉल्ड रिश्तेदार हसद करते हैं, जलन करते हैं ना, उनसे मेरी बस मैं एक ही बात कहूँगी कि भाई ये मत करो, ये तुम अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, या अपना पैर जख्मी कर रहे हो ये करके, क्योंकि अगला तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उठ खड़ा होगा, वो अल्लाह को याद करेगा, अपनी बेबसी में, अपनी कस्मा पुरसी में अल्लाह को याद करेगा, फरियाद करेगा, अल्लाह ताला उसको नेड़े लगा ही देगा, उसका तो बेड़ा पार कर ही देगा। लेकिन आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाना तसल्ली के साथ, तो ये ना किया करें, खुश हुआ करें यार। किसी को भी कुछ भी किसी ने अचीव किया होता है ना, चाहे कोई रिश्तेदार एक नई झाड़ू भी लेकर आए ना भैया, उससे भी खुश हो जाओ कि वाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक और दे और दे और दे, आपको इतना दे कि हमें एफर्ट ना पुट करनी पड़े अपनी, हमें आपके लिए कुछ ना सोचना पड़े। मतलब यार मैं तो इधर से ज़हनी मरीज़ बन जाऊँ, मैं तो पागल हो जाऊँ, मेरा तो ज़मीर ही झंझोड़ के रख दे मुझे, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा फला रिश्तेदार यार भूखा सोया है, या उसके पास खाने के लिए नहीं है, वो तकलीफ़ में है, वो अजियत में है, वो कर्ज़ में बिंधा हुआ है, और वो अपनी सफ़ेद पोशी में आकर यार अपनी शर्मिंदगी में उसके वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए किसी से, अपने ही रिश्तेदारों से किसी से कुछ नहीं कह रहा, खामोशी से बैठा हुआ है, बुरे वक्त से जूझ रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, वो उस बुरे वक्त को फेस कर रहा है। यार जब आपको ये पता चल जाए ना कि आपका कोई अपना तकलीफ़ में है, आपका कोई अजीज़ तकलीफ़ में है, रिश्तेदार तकलीफ़ में है, और फिर आपको पता चलने के बावजूद भी आप उसके लिए कुछ ना करो, और अंदर ही अंदर आपको खुशी महसूस हो रही हो, वाह अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया, और खुदा के लिए यार मेरा तो कोई शदीद दुश्मन भी हो ना, और मुझे पता चल जाए कि यार वो तकलीफ़ में है, मैं सारी चीज़ों को एक तरफ फेंक के मैं भागूंगी, मैं जाऊंगी उसके पास कि यार नहीं, मैं उसके लिए उसको उस तकलीफ़ से निकालने की कोशिश करूंगी, चाहे मुझे जो भी एफर्ट डालनी पड़े। तो मुझे उन कमज़र्फ रिश्तेदारों की समझ नहीं आती जो अपनों पे नज़र गाड़ के बैठे होते हैं और इंतज़ार में होते हैं कि कब ये बिखरें, कब ये टूटें, हम इनकी बेबसी का और इनकी तकलीफ़ का जो है ना नज़ारा देखें, और इनकी तकलीफ़ को इनको तकलीफ़ में देखते हुए खुशी महसूस करें। शर्म आती है? ज़मीर नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? मुझे तो अफसोस होता है, मुझे उन पर तरस आता है यार कि ये किस तरह के लोग हैं कि ये अपने आप को इतना ख़राब कर रहे हैं, इतना सिर्फ अपनी ही ज़ात को खोखला कर रहे हैं, हसद और जलन करके दूसरों। यार अगर अल्लाह ताला ने आज उसको 3 वक्त की भी रोटी दी है ना, पेट भर के अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया है ना, तो ये सोचें कि क्या आपसे छीन के दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह की तकसीम पे क्यों एतराज़ है आपको? अल्लाह की तकसीम पे खुश होएं। मैं एक किराए के घर में रहती हूँ, मेरा हस्बैंड मुझसे दूर है, फिज़िकली अपेयर नहीं है वो मेरे पास, ठीक है। शौहर की प्रेजेंट ही काफ़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया हुआ है कि आप किसी को पेट भर के खिला भी सकते हो, और आप खुद खा भी सकते हो, और आप अपने हाथ से कुछ दे भी सकते हो। अल्लाह ताला हमेशा देने वाला हाथ रखे सबका, ये सोचा करें। और जिन लोगों से आप बैठ के हसद कर रहे होते हो ना, ये सोच लिया करो कि आपके हसद करने से ना उसके अगर राब्ते अल्लाह से अच्छे हैं ना, उसके राब्ते अल्लाह से मजबूत हैं, तो आप ढेर हो जाओगे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ भी आपका बिगड़ेगा। इसलिए हसद और जलन की नज़र अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को मत करें। वो हसद और नज़र जो है ना खुद ही आपको दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देगा, चाट जाएगा। बल्कि सबके लिए ना, जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरा तो बस चले मैं अपने सारे रिश्तेदारों को अमीर कर दूँ, इतना अमीर कर दूँ सालों को, सबको, कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े ना तो मैं उनसे बोलूँ हाँ भाई इतना भेज दो, ये भेज दो। लेकिन मैं खुद भी तो अमीर हूँगी ना भाई। बात तो सही है। अगर मैं दुआ करूँगी सबके लिए तो पहले अल्लाह ताला मुझे अमीर करेगा, बाद में उन्हें करेगा। तो बस समझ आई बात? समझ रहे हो? ये क्राइटेरिया है अच्छा सोचने के लिए। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ पहले अच्छा होगा। ये क्राइटेरिया, ये समझाना चाह रही थी मैं कि सोचें सब आपके रिश्तेदार अमीर हो गए तो भाई आपको तो किसी को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त चिल होंगे, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त चिल होंगे, है ना। कितना अच्छा लगेगा।
तो बस यही चीज़ है। मैं ना गाइज अपने से एक चीज़ सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझे इतना अता कर दे ना, इतना अता कर दे, तो मैं सबसे पहले काम क्या करूँगी, मैं सबसे पहले चुन चुन के ना अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी, उनकी एक लिस्ट बनाऊँगी। उस लिस्ट में उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगी, उन रिश्तेदारों को जो रेंट पे रहते हैं, उन सबको अपना अपना ज़ाती घर लेके दूँगी। और जिनके पास अपना अपना घर है, जिनके पास बिजनेस करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम उनके पास कोई नहीं है, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई छोटा मोटा जितनी मेरी उस हैसियत होगी, जो भी मेरे पास होगा, मैं उनको एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके दूंगी। स्मॉल बिजनेस को बिग बनाना उनका अपना काम होगा कि वो किस तरह रन करते हैं अपने बिजनेस को। तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं ये करूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये कर सकूँ कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में अगर ऐसा मौका दे तो मैं सबसे पहला काम जो करूँगी ना वो ये। फिर बाद में मैं बाहर देखूँगी कि बाहर मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं अपने अजीज़ और रिश्तेदार जो भी हैं, जो मुझसे बात करते हैं, जो मुझसे बात नहीं करते, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते, उन सब का करूँगी। अल्लाह एक ऐसा मौका और इतना मुझे साहिब इस्तिताअत करे तो इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी तो बात समझ आई होगी ना आप लोगों को। तो भाई रिश्तेदारों, एक दूसरे से जरा सड़ा मत किया करो और अपनी ज़ात पे फोकस रखो, अपने आप पे फोकस रखो और ख़ुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करना शुरू हो जाओगे ना तो आप सबसे प्यार करोगे, चाहे फिर कोई आपसे मोहब्बत करता हो या ना करता हो, आपको फिर परवाह नहीं होगी, आप अपनी ज़ात से प्यार करोगे फिर। तो यस, मेरी ना बस मेरा ड्रीम यही है ज़िंदगी में कि मुझे कुछ करके जाना है इस दुनिया से, ऐसे बेकार नहीं जाना। ऐसी बेकार मुझे कोई ये नहीं याद करे कि ये फ़लाँ की बच्ची थी, ये मर गई, ये फ़लाँ की बीवी थी, ये मर गई, ये फ़लाँ की मम्मा थी, ये मर गई। मुझे लोग याद करें कि भाई वो बंदी ये करती थी, उसका इंतकाल हो गया, वो चली गई दुनिया से। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी शख्सियत से लोग पहचानें और मैं कुछ करके जाऊँ। हर इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है ना, उसका कोई मकसद है। वो मकसद ना हमने खुद तलाश करना है कि हमें क्यों अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, किस लिए भेजा है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं यार, जो बेचारे गरीब होते हैं ना, हमारे जैसे लोग होते हैं, उनकी गुर्बत, उनकी तंगदस्ती, वो परेशान हाल इतने होते हैं कि वो आपको नज़र आ जाते हैं। और जो लोग सफ़ेद पोश होते हैं ना, उनकी बेबसी नज़र नहीं आती किसी को भी, वो किसी को भी नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना होता है। और वो भरम को कायम रखने के लिए, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो किसी भी हद तक किसी भी तरह से जूझेंगे, वो भूखे रह लेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं किसी से भी। और जो बेचारा गरीब होता है, उसकी तो मुफलिसी वैसे ही देख के कोई भी आगे बढ़ के मदद कर देता है और वो मांग भी लेते हैं मुंह से, वो मांग लेते हैं मुंह से। लेकिन सफ़ेद पोश इंसान नहीं मांगता, उसे नहीं बोलेगा वो किसी से, वो आपको ख़ुद तलाश करना होता है। यार कौन है मेरे आसपास, जहाँ तक मेरी रसाई है वहाँ उनमें तलाश करें कि कौन है, और फिर उनके लिए आगे बढ़ के उनकी मदद करें। बाकी सारा कुछ, सब कुछ दुनिया में रखा रह जाएगा, आपके साथ कुछ भी नहीं जाना। इनफैक्ट कि आपके साथ आपका जिस्म है ना, ये जिस्म भी नहीं जाएगा आपके साथ, ये जिस्म भी नहीं जाएगा। एक रूह को बनाया है अल्लाह ताला ने, उस रूह के ही अमाल जाने ऊपर, रूह ऊपर चली गई, आपके साथ जो चीज़ जाएगी उस रूह के साथ वो उसके अमाल हैं। बाकी सब कुछ भूसा बुरादा बन जाएगा। ये जिस्म देख रहे हैं, ये सब कुछ मिट्टी हो जाएगा एक दिन, ये एक दिन सब कुछ रेजा रेजा हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कौन जिया, कौन गुड़िया, कौन जिया, कोई नहीं याद करेगा। याद रखेंगे ना हमेशा लोग, तो वो आपके अच्छे अमाल हैं, आपका अच्छा किरदार है। और अल्लाह ताला तो अमालों पर नहीं, अल्लाह ताला तो नीयत देखता है। बंदे पहले अमल देखते हैं, फिर जज करते हैं, फिर आपको वैलिडेशन देते हैं, फिर जाके वो आपसे ताल्लुक़ बहाल करते हैं कि अच्छा रखनी भी है या नहीं, और रखनी है तो कितनी रखनी है, फिर कितनी प्रायोरिटी देनी है। और फिर उसको आप फिर ये सोचते रह जाएंगे कि अच्छा ये सब चीज़ें करने के बाद मैं इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। और अल्लाह पाक जो है वो आपको वैलिडेशन जब देता है ना अल्लाह ताला, आपको फिक्र होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह से वैलिडेशन मिले। तो बस फिर आपने दुनिया में सारे अच्छे काम करने हैं। आपके सोचना है कि यार जो करना है ना फिर अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। आपने ये नहीं सोचना है कि बंदों की मुझे वैलिडेशन मिले, बाहर में जाए, कख नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता सिवाय बुराइयों के। अगर आप जान भी दे देंगे ना आप उनके लिए, उन्होंने कहना है कि सही नहीं दी, मरी है तो लेकिन सही नहीं मिली, मरी, इसको ऐसे मरना चाहिए था, ये क्या ऐसे मर गई हमारे लिए।
तो बंदे ना कभी भी सिला नहीं देते। आपने अपने इर्द गिर्द भी किसी के लिए भी, अल्लाह के बंदों के लिए अगर कुछ भी करना है ना, तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे ना, एक तो यहाँ से और यहाँ से जो ना सुकून भी रहेगा आपको, और आपको इतनी खुशी मिलेगी ना। लेकिन अगर आपने अपनी वैलिडेशन के लिए किया ना कुछ भी, तो वहाँ आप बेचैन हो जाएंगे, वहाँ आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वैलिडेशन तो आपको वहाँ से मिलेगी नहीं जहाँ से आप सोच के आपने जो कुछ किया है उनके लिए, वहाँ से वैलिडेशन मिलनी नहीं है, आपको बुराई मिलेगी। अल्लाह की रज़ा के लिए करें तब भी बुराई मिलेगी ना, तो आप इतने इत्मीनान से खुशी महसूस करेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी नेकी कबूल हो गई। तो बस यही चीज़ है। तो छोटी छोटी नेकियां करते जाएं यार अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरी बीमार बहन है, वो फुप्पो की बेटी है, बहुत चाहती है, बहुत शफ़क़त देने वाली, मोहब्बत देने वाली, बहुत अच्छा बहुत खुलूस नियत के साथ वो बेचारी जो है ना मुझसे प्यार करती है। तो मैं कहती हूँ यार, अगर उसने मुझे बुलाया है तो मैं फिर इसीलिए, जब उन्होंने मुझे मैसेज किया 3-4 दफ़ा वो बेचारी कर चुकी थी, तो फिर मेरा जाना बनता था। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इससे हुआ कुछ भी नहीं होता। ये एफ़र्ट पुट करना होता है कि आप किसी के लिए एफ़र्ट पुट कर दें थोड़ी सी, और उसकी खुशी देखें, उसका चेहरा खिल गया जब मैं गई, खुश हो गई। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अपनों को ना ऐसे अपनों को ऐसे नहीं छोड़ें बिल्कुल भी। एनीवेज, हाँ कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली मैंने आज, बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से यार। अब थोड़ा सा अपना काम करूँगी, उसके बाद देखूँगी क्या करते हैं। लाइट आ जाएगी तो यार सोते हैं, फिर सोना तो क्या ही है, 3 ही बज जाते हैं। खैर, तो यार आज का व्लॉग बस इतना ही था, यहीं तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ जाए तो भाई मेरी कोई भी बात अच्छी लगे तो अपनी बहन जिया को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा खूब ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी एक नए दिन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखना। अपनी बहन जिया को दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बीइंग जियालॉजी। टाटा बाय बाय।